दीवानाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। सेवानाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। साई राम भक्तों, ओम साई राम पूजा जी। मेरा नाम शशि श्रीवास्तव है और मैं मुंबई से हूँ। यहाँ मुंबई में रहती हूँ तो बाबा को तो मैं बहुत पहले से जानती थी। उनका व्रत भी करती थी, ऐसा नहीं कुछ 9 गुरुवार 11 गुरुवार ऐसा नहीं, मतलब हमेशा उनका व्रत रखती थी गुरुवार को। और मंदिर भी जाती थी, दर्शन भी करती थी। फिर 2009 से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। फिर बहुत चेकअप वेकअप कराया, कुछ मतलब बीमारी नहीं निकली। फिर जाके साइकेट्रिस्ट का दवा चालू है, अभी भी चालू है। थोड़ा आराम रहता है अभी वो दवाई से। ये मेरे चारों अनुभव जो है 2019 के हैं। 2019 में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी और मैं इतना दिन से यहाँ पर हूँ, लेकिन मैं शिरडी नहीं जा पाई थी। सब लोग जाते थे बाबा के दर्शन के लिए, पर मैं ही किसी कारणवश मैं नहीं जा पाती थी। मेरे चारों अनुभव जो है 2019 के ही हैं। उसके बाद में मेरे भाई के बच्चे लोग जो है लखनऊ में रहते हैं, आए थे मुंबई घूमने के लिए। तो मैं थोड़ा बहुत यूट्यूब पे देखती थी, तो सब लोग ऐसा मतलब बताते थे कि बाबा ऐसे हैं वैसे हैं। तो जब वो बच्चे लोग आए मेरे भाई के, तो मैंने सोचा चलो इन लोग को शिरडी भी घुमा देती हूँ, इससे मैं भी दर्शन करके आऊँगी तो शायद मेरी तबीयत ठीक हो जाए। हम लोग शिरडी गए, फिर बाद में दर्शन के लिए गए। जैसे ही मतलब मेरा तो पहला टाइम था ना शिरडी जाना, इसके लिए जैसे ही मैंने समाधि मंदिर में पैर रखा, मेरी नज़र जो है ना बाबा के ऊपर नहीं गई और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। मेरे मन में आया कि बाप रे, इतना सोना है, पूरी मंदिर तो सोने की है। बस यही मेरे मन में आया। तो मैंने सामने देखा कि बाबा नहीं दिखे मुझे। ऐसा लगा कि कोई बड़ा सा लंबा सा मतलब सोने का कोई ढांचा बना के रखा है, ऐसा मुझे दिखे बाबा। मुझे बाबा के दर्शन नहीं हुए। उसके बाद में मुझे समाधि के भी दर्शन नहीं हुए, क्योंकि भीड़ भी अधिक थी। पता नहीं क्यों मुझे नहीं दर्शन हुए। बाहर आने के बाद में मैंने सबको बोला कि मतलब टीवी में तो बाबा का कैसा दिखाते हैं कि शिरडी में ऐसी है मूर्ति बाबा की, और हर मंदिर में बाबा की मूर्ति रहती है, यहाँ पे ऐसे कैसे बाबा है सोने के एकदम। तो कुछ समझ में नहीं आया मुझे। तो सब लोग, मेरे हस्बैंड बच्चे सब लोग बोलने लगे नहीं, मूर्ति जो है संगमरमर की थी। लेकिन मैं किसी के बात के ऊपर विश्वास नहीं कर रही थी। फिर उस समय ऐसा लगा कि जैसे वहाँ से कोई बोल रहा है कि जाओ। मैं मतलब मन में अजीब सा होने लगा, अजीब से बेचैनी होने लगी। फिर हम लोग जो है द्वारका माई के भी दर्शन नहीं हुआ, चौड़ी के भी दर्शन नहीं हुआ, मुझे मतलब किसी चीज़ का दर्शन नहीं हुआ। हम लोग होटल आए और होटल से सीधा घर पे आ गए। उस समय मुझे समझ में नहीं आया कि बाबा के दर्शन क्यों नहीं हुए। ये मेरा पहला अनुभव था। अब मैं दूसरा अनुभव बताने जा रही हूँ। साई राम पूजा जी। मैं यूट्यूब से बाबा का भजन तो सुनती ही थी। एक दिन ऐसे ही मैंने यूट्यूब चालू किया तो पूजा जी का चैनल मुझे दिखा। उसमें मतलब ऐसा टाइटल लिख के आ रहा था कि बाबा ने भक्त के साथ में ये किया है वो किया है। तो मैंने वो देखा तो पूजा जी किसी का इंटरव्यू ले रही थी और वो भक्त अपना मेडिकल बता रही थी कि बाबा ने उनके दुख कैसे दूर किए और उनका कैसे सब भला हुआ। तो मैंने पूरा देखा और फिर उसी समय मैंने पूजा जी का चैनल सब्सक्राइब किया। उसके बाद में जितना भी वीडियो आने लगा मैं सब देखती थी। पूजा जी का पुराना मंदिर था। पूजा जी बोलती थी बाबा को सुबह सुबह मैं शक्कर पानी देती हूँ। सब मैं मतलब देखती थी उनका सब जितना भी आता था। धीरे धीरे मेरे मन में ना बाबा के प्रति श्रद्धा बढ़ती गई और पूजा जी का चैनल देख देख के। उसके बाद में क्या हुआ कि बगल का पड़ोसी का लड़का आया मेरे घर में, मैं लेटी थी। उसने बोला कि आंटी हम लोग जो है शिरडी गए थे, पापा ने वहाँ से बाबा की मूर्ति लाए हैं, अभी उनको मंदिर में रखना है। तो मैंने बोला देख, मेरे दिमाग में मतलब यही चल रहा था। पूजा जी जो हर अपने वीडियो में इंटरव्यू में बोलती थी बाबा को भोग लगाओ, बाबा को खाना दो, बाबा को पानी दो।
तो शायद वही मेरे दिमाग में चल रहा था। मैंने उसको बोला, देख मंदिर में बाबा को रखना, तो उनको ये मत सोचना कि कोई भगवान है, उनको जो है तेरे घर में मतलब कुछ भी बनेगा बाबा को ज़रूर देना, सोचना हमारे घर के कोई बड़े बुजुर्ग हैं। उसने बोला ठीक है आंटी, ऐसा बोल के वो चला गया। बाद में फिर रात में मैंने सपने में देखा कि ये ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि मैंने दूसरे को ही बोला था, वैसे ही बाबा ने मुझे सबक सिखाया दूसरे को बोल के। मैंने सपने में देखा कि मैं बैठी हूँ, मेरी तरफ पीठ करके बाबा मंदिर की तरफ मुँह किए हैं और मेरी तरफ पीठ है, उनके सामने एक औरत बैठी है और बाबा उसको बोल रहे हैं कि जो है तू मुझे 20 रुपए का खिलौना समझ के लेके आई थी, और लाई तो मंदिर में रख दी और पूजा पाठ दोनों टाइम करती है, लेकिन 10 साल हो गया, 10 साल में तूने कभी मुझे खाना दिया, कभी पानी दिया। बाबा को एकदम ठीक ठीक समय कैसे याद था वो मुझे नहीं पता, वो तो बाबा ही जाने। मेरी नींद खुल गई। फिर मैंने सोचा ऐसे कैसे मुझे सपना आया है, मैं यही सोचने लगी। फिर बाद में मुझे याद आया, मुझे ठीक ठीक समय क्यों याद आया, क्योंकि मेरी मम्मी आई थी गांव से, उनको मैं लेके गई थी दर्शन कराने के लिए। हमारे यहाँ एक वो साईं बाबा का मंदिर बहुत बड़ा है, यहाँ पे उसको मिनी शिरडी बोलते हैं। तो फिर वहीं से मैंने वो बाबा को मैंने लिया था। वो बाबा मुझे मतलब अच्छे लगे, क्योंकि उसमें बहुत वो बाबा मतलब बहुत चमक रहे थे, ऐसा मुझे मतलब अच्छे लगे। मैंने भगवान समझ के ना मुझे अच्छे लगे, मैं ये सोच के लेके आई थी और उनको मंदिर में रख दी थी। और 2019 में सच में वो जो है 10 साल हुआ था। फिर मैं सुबह ये सपना अपने घर वालों को बताने लगी, सब लोग कुछ नहीं बोले, लेकिन मेरा बेटा उस समय 14 या 15 साल का था। उसने बोला कि मम्मी आपके ही सपने में भगवान आते हैं, बाबा आते हैं, हम लोग के सपने में क्यों नहीं आते हैं? बाबा को तो मेरे सपने में आना चाहिए, मैं तो छोटा बच्चा हूँ। फिर सब लोग चले गए, बेटी कॉलेज चली गई, बेटा स्कूल चला गया, हस्बैंड काम पे चले गए अपने ड्यूटी पे। फिर उसके दूसरे दिन में मेरे बेटे का छुट्टी था। ये मेरा तीसरा अनुभव है पूजा जी। उस दिन मेरे बेटे का छुट्टी था तो वो लेट तक सोया था। उसके बाद में मैं उसको उठाने लगी, सब काम वाम करके। मैं बोली उठ जा, चल मतलब साथ में चाय नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि मुझे दवाई भी खानी होती थी और तबीयत भी नहीं मेरी ठीक रहती थी, तो एक साथ में सब काम हो जाता था। वो उठ ही नहीं रहा था, तो मैं सोची शायद नींद में है, इसके लिए नहीं उठ रहा है। मैं किचन में गई चाय बनाने के लिए, चाय बना के देखी तो भी नहीं उठा था। फिर मैंने उसको थोड़ा डांटा, मैं बोली उठ जा, मतलब समझ नहीं रहा है कि मम्मी का तबीयत खराब है। वो अजीब सा हरकत कर रहा था, मुझे बार बार बोल रहा था मम्मी मेरे हाथ को देखो। मैं देखी, मैं बोली नहीं बेटा बुखार उखार नहीं है, उठ जा, चल ब्रश कर ले और चाय वाय पी ले, नाश्ता कर ले। फिर वो उठा, ब्रश किया, आया मेरे साथ में बैठा नाश्ता करने के लिए। फिर वही बात बोलने लगा कि मम्मी मेरे हाथ को देखो। मैं देखी तो मैं बोली नहीं है बेटा बुखार, ठंडी मतलब क्या हो रहा है तुझे? बोलता नहीं मम्मी मेरे हाथ के बालों को देखो। मैंने देखा तो उसके हाथ के जो रोए होते हैं वो खड़े हो रहे थे। मैं बोली ठंडी लग रहा है क्या? उसने बोला नहीं मम्मी मुझे ठंडी नहीं लग रहा है, सॉरी साईं बाबा, सॉरी भगवान जी, आज के बाद में मैं ऐसा कभी नहीं बोलूँगा। तो मैं थोड़ा मतलब डर गई, बोली क्या हुआ? तो उसने बोला मम्मी मैंने सपने में देखा कि अपना पूरा परिवार शिरडी गया है, और हम लोग जब समाधि मंदिर में जाते हैं तो बाबा जो है, जिधर बाबा की समाधि बनी है उधर बाबा और राउंड तकिया जो रहती है उसके ऊपर टेका लगा के लेटे हैं। और समाधि मंदिर में जाते ही मतलब वहाँ पे कोई नहीं है, पूरा मंदिर खाली है, और आप भी पता नहीं कहाँ गायब हो जाती हो। खाली मंदिर में मैं, पापा और दीदी, हम तीनों रहते हैं। हम दोनों पापा के, दीदी और मैं पापा के पैर छूते हैं तो बाबा के पैर छूते हैं हम दोनों, तो बाबा बोलते हैं कि बेटा खुश रहो। और जब पापा पैर छूते हैं तो बाबा बोलते हैं बेटा मेरा प्रसाद लाए हो? तो पापा ने बोला हाँ बाबा लाया हूँ। तो पापा ने बाबा को एक थैली पकड़ा दी। बाबा ने उसमें से एक छोटा सा पाइप के जैसा मटके का, मिट्टी का मटका रहता है, कलर रहता है, वैसा बाबा ने निकाला। वो नीचे से पतला था और ऊपर से थोड़ा मोटा था, और उसके अंदर होल था।
फिर बाबा ने उसमें से थैली में से कुछ निकाला, हाथ पे उसको मला, मलने के बाद में उसको उसमें डाले और फिर उसके ऊपर आग रखे और फिर नीचे कपड़ा भिगा के उसको लपेट के और बाबा उसको पीने लगे। इतना बता के वो पूछा कि मम्मी क्या है ये, तो मेरे तो अभी उसको क्या बोलूँ मैं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बाबा ऐसे कैसे सपना दे रहे हैं। फिर मेरे कुछ समझ में नहीं आया और मुझे सच्चरित के बारे में पहले नहीं पता था। जब से मैं पूजा जी का चैनल देखने लगी थी तब से पूजा जी मतलब बताते थे कि साईं बाबा का सच्चरित पढ़ना चाहिए, उनके जीवन के बारे में पता चलेगा। फिर उसी समय फिर मैं गई वो मंदिर, जो मैं मंदिर बता रही हूँ आपको जहाँ से बाबा लाई थी, वो मंदिर में गई, दर्शन किया मैंने और फिर बाबा का सच्चरित्र लाई खरीद के। फिर मैंने वो पढ़ना स्टार्ट किया, तब मुझे पता चला कि बाबा चिलम पीते थे। मैं पहले ही समझ गई थी कि वो चिलम है, लेकिन बाबा चिलम पीते हैं ये मुझे नहीं पता था। जब मैंने सच्चरित्र पढ़ा तब मुझे पता चला कि बाबा चिलम पीते थे। और बाबा ने मुझे दर्शन क्यों नहीं दिया, क्योंकि बाबा जिसको चाहते थे उसको ही दर्शन देते थे, जिसको नहीं चाहते थे उसको नहीं दर्शन देते थे। शायद इसके लिए मेरे साथ में ऐसा हुआ, मुझे दर्शन नहीं मिला बाबा का शिरडी में। ये मेरा तीसरा अनुभव था पूजा जी। ओम साई राम पूजा जी। अब मैं अपना चौथा अनुभव आपको बताने जा रही हूँ। मैं मतलब मेरी तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी, लेकिन अभी वही किस्मत का कौन क्या बता सकता है। फिर गणपति आए, गणपति भी आते हैं, मेरे घर में आते थे। फिर गणपति आई और मेरी तबीयत उस समय बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। मैं बाबा का मतलब गणपति बप्पा का पूजा पाठ कुछ नहीं कर पाई। बप्पा का विसर्जन भी हो गया, उसके बाद भी मेरी तबीयत हद से ज़्यादा मतलब दिन पे दिन मतलब हद से ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी। तो मेरे कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैंने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया और मैं चेकअप कराने के लिए गई। तो फिर डॉक्टर बोले कि तुम्हारे पेट में गांठ है। और मैं अकेले गई थी, इसके लिए डॉक्टर ने पूरा कुछ बताया नहीं। मुझे एक गोली दिए खाने के लिए, बोले जाओ और बाद में अपने हस्बैंड को लेके आना। फिर दोबारा जब मैं गई तो अपने हस्बैंड को लेके गई, तो डॉक्टर ने मतलब पूरा बता दिया कि इनके पेट में गांठ जो है और इन्फेक्शन, गांठ बहुत है और इन्फेक्शन जो है इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि अगर एक भी इन्फेक्शन फूट गया तो पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा। अभी इसका एक ही इलाज है कि ऑपरेशन करना। फिर और ये भी बोले कि कुछ 5.5 किलो गांठ है सब मिला के। फिर टेंशन तो बहुत आया, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, जो होना था वो तो था अभी। फिर उसके बाद में हम लोग बोले ठीक है, ऑपरेशन करवाने के लिए हम लोग तैयार है। फिर उसके बाद में डॉक्टर ने चेकअप वगैरह लिखा। 2-2.5 महीने तक मेरा चेकअप हुआ, सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद में फाइनली मैं ऑपरेशन का डेट 4 नवंबर डॉक्टर बोले। 4 नवंबर को जब मैं ऑपरेशन थिएटर में सुबह जाने लगी तो डॉक्टर बोले अपने मतलब मैडम और डॉक्टर बोले अपने फैमिली वाले से मिल लो। तो मैं सब लोग मतलब दूर थे, मैं कांच लगा था बीच में, मैं उस पार थी और मेरे परिवार वाले इस पार थे। मैंने उधर ही से देखा तो बच्चों को देख के मुझे रोना आ गया कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो ये बच्चों का क्या होगा। तो मैं रोने लगी तो मैडम थोड़ा डर गई कि अगर ऊपर नीचे बीपी हो जाएगा तो ऑपरेशन में रुकावट आएगी। उसके बाद में मैडम बोली श्रीवास्तव को यहाँ से लेके जाओ। तो मैंने बोला मैडम मेरे हस्बैंड के पास में थोड़ा उदी है, वो मांग के दे दीजिए। तो फिर वो मैडम ने मांग के दिया मुझे। मैंने बोला कि मैडम इसको थोड़ा जीभ पे रख लूँ क्या, तो उन्होंने बोला ठीक है रख लो। मैंने थोड़ा सा जीभ पे रखा और माथे पे लगाया और मैंने बोला कि बाबा अब सब कुछ आपके ही हाथ में है, जो होना है आपको ही करना है और आप हमें मतलब रहना ऑपरेशन के टाइम पे साथ में ही रहना, क्योंकि पहले ही डॉक्टर बोल दिए थे कि 4-5 जेंट्स का यहाँ पे रहना बहुत ज़रूरी है। मतलब कुछ किसी भी चीज़ का ज़रूरत लग सकता है। मतलब खून तो पहले ही चढ़ा दिए थे, 10-15 दिन पहले ही चढ़ा दिए थे, लेकिन और खून मेरे मतलब ब्लड ग्रुप का और खून है, मशीनें हैं, सब क्या क्या मतलब सब उन्होंने रखा था इमरजेंसी में, मतलब क्या लग सकता है।
फिर उसके बाद में मेरा ऑपरेशन हो गया। मैं 24 घंटा आईसीयू में थी। मुझे 24 घंटा कुछ भी मुझे होश नहीं था। फिर उसके दूसरे दिन मुझे जब होश आया तो मुझे वार्ड में लाया गया। फिर जो है वार्ड में लाया गया, सब लोग सिस्टर मैडम सब लोग जो ऑपरेशन के टाइम पे थे मेरे साथ में, सब लोग मतलब यही बोल रहे थे कि आपका ऑपरेशन बहुत अच्छे से हुआ है, आपका ऑपरेशन बहुत अच्छे से हुआ है। उसके बाद में डॉक्टर भी आए चेकअप के लिए, बोले कि श्रीवास्तव आपका ऑपरेशन इतना अच्छे से हुआ है, जितना मैं डर रहा था, लेकिन इतने अच्छे से हुआ है आपका ऑपरेशन कि मैं बता नहीं सकता। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ मेरा हाथ चल रहा है। मैंने इतना ऑपरेशन किया है, रोज़ मैं सुबह कम से कम 3-4 ऑपरेशन करता हूँ, लेकिन जो है भले 1 सेकंड का रुकावट आती है, पर आपके ऑपरेशन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद में डॉक्टर चले गए तो मैंने मन ही मन साईं बाबा को धन्यवाद किया। बाबा ने मेरी जान बचाई। अगर बाबा नहीं होते तो शायद मैं नहीं बच पाती। और जितनी मतलब जो मेरी गांठ और इन्फेक्शन निकला था, सब बाहर गया था जांच करने के लिए कि उसमें कुछ बीमारी तो नहीं हुई है। उसकी भी रिपोर्ट आ गई, उसमें कुछ भी बीमारी नहीं था। मतलब जिस चीज़ का डॉक्टर को डर था वो बीमारी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। उसके बाद में फिर दूसरे दिन आए डॉक्टर चेकअप के लिए, तो बोले कि जो है कल आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा। तो फिर दूसरे दिन वही गुरुवार था और बुधवार को डॉक्टर बोले कि आपको मतलब कल डिस्चार्ज दे देंगे। हम लोग सोचे थे कि जो है इतना बड़ा ऑपरेशन है तो कम से कम 8-10 दिन रखेंगे, और पैसे का इंतज़ाम नहीं हो पाया था हम लोग के पास। पहले से जो 40-50 हज़ार थे वो सब चेकअप में चले गए थे, और हम लोग ने इधर उधर मतलब सबको बोल के रखा था पैसे के लिए। तो सब लोग उस समय तो सब लोग बोले थे कि मेरे पास नहीं है, हम लोग नहीं कर पाएंगे। फिर दूसरे दिन गुरुवार आ गया और डिस्चार्ज का पेपर भी आ गया और बिल भी आ गया। और बिल कुछ 1 लाख 1.25 लाख का था, और लेकिन हम लोग के पास उस समय 1000 रुपया भी नहीं था। हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड जिसको जिसको बोले थे उसको फ़ोन करने लगे। सब लोग बोले आज नहीं है मेरे पास, ऐसा वैसा। फिर उसके बाद में मैंने मेरे हस्बैंड को बोला अभी एक ही रास्ता है कि जो मेरे पास 2-4 गहना है उसको ही बेच दीजिए, और क्या करेंगे। फिर इतने में उन लोग का जो पैसे के लिए मना किए थे उन लोग का फ़ोन आने लगा कि भाई मेरे पास इतना है, और कोई बोलता है मेरे पास इतना है। तो फिर सब लोग ने फिर पता नहीं, अभी बाबा ही जाने कैसे किए, वो तो बाबा ही जाने। फिर उन लोग ने पैसे दिए, कोई आके हॉस्पिटल में दे के गया और कोई ऑनलाइन किया, और ठीक मतलब उतना ही पैसा आया जितना कि हॉस्पिटल का बिल आया था। फिर हॉस्पिटल का जो है बिल भरने के बाद में बाबा गुरुवार के दिन ही मुझे अपने घर पर लेके आए और मैं ठीक हो गई। उसके बाद में फिर उसी समय डॉक्टर बोले थे कि आपको स्टोन भी है। अभी भी स्टोन है, जाती हूँ चेकअप कराने के लिए हर महीना। 19 mm का स्टोन हो गया है। अभी आगे बाबा ही जाने क्या होता है, क्योंकि इस समय हम लोग की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। मेरे हस्बैंड की लॉकडाउन में नौकरी चली गई, खाली बेटी ऑफिस जाती है और उसकी जो सैलरी आती है उससे ही घर चलता है। बेटा पढ़ाई कर रहा है, अभी छोटा है वो। तो मेरी भी तो दवा चल ही रही है। आगे बाबा ही जाने, बाबा के भरोसे सब भरोसे पर हैं। और हाँ पूजा जी, मैं मतलब ये आपके चैनल से मैं आप बता रही हूँ, और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं आपका सब वीडियो जितना भी आप डालती हो सब मैं देखती हूँ। शिरडी जाती हो तो आओ प्रार्थना करे देखती हूँ। मुझे लाइव आना नहीं आता है, तो मैं बाद में रिकॉर्डेड वीडियो देखती हूँ आपका ही चैनल देख देख के बाबा के प्रति मेरी मतलब इतनी श्रद्धा बढ़ गई है। और पहले की भक्ति, पहले तो मैं बहुत कुछ करती थी, लेकिन पहले की भक्ति में और अब के भक्ति में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले तो मैं आज तो कुछ नहीं करती हूँ, फिर भी मैं मतलब मेरे बाबा में ही मेरी जान लगी रहती है। बस इतना ही कहूँगी। और है मेरे पास और बहुत सारे अनुभव है, छोटे मोटे बहुत सारे अनुभव है। बाबा बहुत मतलब बताते हैं कि मैं हूँ साथ में।
मैं बाद में बताऊंगी। ओम साई राम पूजा जी।